अब हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना क्या है? तो भूगर्भ में जो चट्टानें पाई जाती है उनकी प्रकृति, किस क्रम में है वे, तथा उनकी व्यवस्था को क्या कहते हैं? भूगर्भिक संरचना। मतलब चट्टानों की प्रकृति किस क्रम में है और किस रूप में वो व्यवस्थित है, उसको ही क्या कहा जाता है? भूगर्भिक संरचना। तो हम लोग यहाँ देखते हैं सबसे पहले झारखंड प्रांत का क्षेत्र भूगर्भिक दृष्टि से एक संश्लिष्ट भूभाग है। संश्लिष्ट मतलब इसकी जो संरचना है काफी जटिल है। ये प्राचीनतम गोंडवाना भूखंड के उत्तरी पूर्वी किनारे पे है। जो गोंडवाना भूखंड है, प्राचीनतम गोंडवाना भूखंड, उसी का उत्तर पूर्वी किनारे पर ये है। यहाँ पर लंबे भूगर्भिक काल में प्राचीन आद्य महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प और नूतन जीवी महाकल्प के शैलों और चट्टानों के साथ साथ नवीन जलोढ़ निक्षेप तक पाए जाते हैं। और यहाँ पे क्या है कि प्राचीन आद्य महाकल्प से लेकर नवीन जलोढ़ निक्षेप तक के चट्टान पाए जाते हैं। इस भूभाग में कई बार भूगर्भिक हलचलें एवं परिवर्तन होते रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में अनेक खनिज एवं चट्टानों का जमाव हुआ है। और यहाँ पे बहुत बार भूगर्भिक हलचल हुआ है और परिवर्तन भी हुआ है, जिसके फलस्वरूप यहाँ क्या है कि बहुत अधिक मात्रा में खनिज और चट्टानों का जमाव हुआ है। यही कारण है कि यहाँ प्राचीनतम से लेकर नवीनतम शैलों की संरचना दिखाई देती है। यही कारण है यहाँ बहुत ज्यादा भूगर्भिक हलचल और परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे प्राचीनतम से लेकर नवीनतम शैलों की संरचना दिखाई देती है, और जिनको निम्नलिखित क्रम में रखकर अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पे किस किस क्रम की चट्टानें हैं? तो आर्कियन कालीन चट्टानें, आर्कियन कालीन चट्टान के अंतर्गत आ जाएगा आग्नेय और धारवाड़। फिर विंध्यन क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, फिर आता है सीनोजोइक काल, फिर राजमहल ट्रेप, और उसके बाद लास्ट में नवीन जलोढ़। अब सबसे पहले हम लोग चट्टान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि चट्टान क्या है। तो चट्टान क्या है? तो पृथ्वी के जो भूपरपट्टी पे मिलने वाले, चाहे वो मुलायम हो प्लस कठोर पदार्थ, जो विभिन्न प्रकार के खनिज तत्वों से मिलकर बने होते हैं, वही चट्टान कहलाते हैं। चट्टान क्या हो गया? पृथ्वी के जो भूपरपट्टी है उसमें जितने प्रकार के, चाहे वो मुलायम हो या कठोर पदार्थ, जो कि खनिजों से मिलकर बने होते हैं, वे चट्टान कहलाते हैं। और इनका कोई भी निश्चित संगठन नहीं होता है। निश्चित संगठन नहीं होता है। संगठन नहीं होता है। चट्टानों को अगर हम लोग देखें तो इसे 3 भागों में बांटा जाता है। एक हो जाता है हमारा आग्नेय, फिर दूसरा अवसादी, और तीसरा रूपांतरित या कायांतरित। तो आग्नेय चट्टान जो है इसको प्राथमिक चट्टान भी बोला जाता है, अवसादी को द्वितीयक चट्टान, और रूपांतरित जो है उसको तृतीयक चट्टान भी बोला जाता है। तो आग्नेय चट्टान क्या है? तो आग्नेय चट्टान का निर्माण कब होता है? जब गर्म प्लस तरल मैग्मा जम जाता है। गर्म और तरल मैग्मा जम जाता है तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। और आग्नेय चट्टान के अंतर्गत क्या आता है? जैसे कि ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट, ये आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल हो गए। अवसादी चट्टान क्या हो गया कि अपक्षय एवं अपर्दन द्वारा, अपक्षय प्लस अपर्दन, अपक्षय और अपर्दन क्या हो जाता है? अपक्षय मतलब चट्टानों का जो भौतिक रूप से टूट फूट होता है वो अपक्षय कहलाता है, और अपर्दन होता है नदियों के द्वारा जो कट जाता है चट्टान, वो अपर्दन होता है। तो अपक्षय और अपर्दन के कारण क्या होता है कि जो आग्नेय चट्टान या रूपांतरित चट्टान जब टूट के किसी एक स्थान पर जमा हो जाते हैं तो उस दौरान क्या होता है? अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। और अवसादी चट्टान के एग्जाम्पल में हम लोगों का क्या हो जाएगा?
बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, चूना पत्थर प्लस कोयला, ये सब क्या हो गया, अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद रूपांतरित चट्टान को देखते हैं, तो ये तृतीयक चट्टान है। अब क्या होता है कि जब उच्च ताप और दाब के कारण आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान का संगठन एवं स्वरूप में कोई परिवर्तन आता है, उच्च ताप प्लस दाब में, उच्च ताप प्लस दाब अगर होता है तो क्या होता है कि आग्नेय या अवसादी चट्टान के जो संगठन है उसमें कुछ परिवर्तन आता है, जिसके कारण रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। तो इसको एग्जाम में ये नहीं पूछता है, बस ऐसी जानकारी के लिए। तो ये हो गया चट्टान। अब देखते हैं, अभी देखे थे कि झारखंड में आद्य महाकल्प से लेकर कहां तक, जलोढ़, नवीन जलोढ़ तक के चट्टान पाए जाते हैं। तो आद्य महाकल्प क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, प्री कैम्ब्रियन। आद्य महाकल्प को यही बोला जाता है। में क्या हुआ था, धारवाड़ क्रम और विंध्यन क्रम की चट्टानों का निक्षेपण हुआ था। तो एक बार कोई एग्जाम में पूछा गया है कि जो झारखंड का छोटा नागपुर का पठार मतलब किस समय बना था, किस काल में, तो वो झारखंड के जो छोटा नागपुर पठार में अधिकतर आग्नेय या धारवाड़ क्रम के सेल दिखाई पड़ते हैं। तो ये आद्य महाकल्प में ही बना था, जिसको क्या बोलेंगे, प्री कैम्ब्रियन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्री कैम्ब्रियन कालीन चट्टान है छोटा नागपुर का जो पठार है। अब है पुराजीवी महाकल्प, इसको क्या बोलते हैं, पेलियोजोइक। और इस समय क्या हुआ था, दामोदर भ्रंश होगा का निर्माण हुआ था। फिर मध्यजीवी महाकल्प, इसको मेसोजोइक बोलते हैं। और इस समय राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ था। अभी हम लोग देखेंगे कि राजमहल ट्रैप का जो निर्माण हुआ था वो जुरासिक युग में हुआ था। तो ये जो मेसोजोइक युग है, इसी समय जुरासिक युग भी आता है, मतलब इसी के अंतर्गत आता है, महाकल्प के अंतर्गत ही युग आता है। आइए एक बार देखते हैं कि ये क्या है महाकल्प। और तो भूवैज्ञानिक जो समय होता है उसका जो सबसे बड़ा समय होता है, सबसे बड़े खंड को क्या कहा जाता है, खंड को ईओन बोला जाता है। फिर ये ईओन क्या होता है, आगे जाके इसको महाकल्प में तोड़ा जाता है। इसे क्या बोला जाता है, इंग्लिश से एरा। उसके बाद कल्प को किस में विभाजित किया, महाकल्प को कल्प में विभाजित किया जाता है, इसको बोलते हैं पीरियड। फिर कल्प को किस में बांटा जाता है, तो युग में। उसके बाद युग को किस में बांटा जाता है, तो काल में। तो जो मध्यजीवी काल है उसी दौरान क्या होता है, जुरासिक युग भी होता है। जुरासिक इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि राजमहल ट्रैप का जो निर्माण है वो जुरासिक युग में हुआ था। नवीन या फिर नूतन जीवी महाकल्प, इस समय पाट क्षेत्र, रांची व हजारीबाग का पठार तथा बाह्य पठारी क्षेत्र का निर्माण हुआ। वस्तुतः इन्हीं से वर्तमान झारखंड के भू आकृति का निर्माण हुआ। और इसी कारण से बोला जा रहा है कि यहाँ पे आद्य महाकल्प से लेके नवीन जलोढ़ तक का मतलब चट्टान दिखाई देते हैं। तो इन सबको मिला के ही झारखंड का भू आकृति का निर्माण हुआ। झारखंड एक लंबे भूगर्भिक काल में अनेक भूगर्भिक हलचलों एवं परिवर्तनों के फलस्वरूप यहाँ अनेक युगों की विविध चट्टानें एवं खनिजें प्राप्त होती है। और इनका विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले आर्कियन कालीन चट्टान, झारखंड की चट्टानी संरचनाओं में सर्वप्रमुख है। आर्कियन कालीन चट्टान जो है वो झारखंड की चट्टानी संरचना में सबसे ज्यादा प्रमुख है, जिसका विस्तार कितना प्रतिशत भूभाग पे है, तो लगभग 90% भूभाग पे है। प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधनों का भंडार होने के कारण ये आर्थिक दृष्टि से झारखंड की सर्वप्रमुख चट्टान है। और जो आर्कियन कालीन चट्टान है इसमें खनिज संसाधनों की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण से ये आर्थिक दृष्टि से सर्वप्रमुख चट्टान हुई। इन चट्टानों में आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित तीनों प्रकार की चट्टानें मौजूद है। और आर्कियन कालीन चट्टान में आग्नेय चट्टान, अवसादी और रूपांतरित तीनों प्रकार की चट्टानें मौजूद है। तथा छोटा नागपुर पठार की आग्नेय, अवसादी
तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध इसी काल की चट्टानों से है। और जो छोटा नागपुर की पठार में आग्नेय अवसादी रूपांतरित चट्टान है, इसका संबंध भी आर्कियन कालीन चट्टान से ही है। इन चट्टानों का विस्तार झारखंड के, अब ये चट्टान कहाँ पाए जाते हैं झारखंड में, तो सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा तथा दक्षिण पूर्वी झारखंड के क्षेत्रों में पाया जाता है। इन चट्टानों को आर्कियन क्रम व धारवाड़ क्रम की चट्टानों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब आर्कियन कालीन चट्टान को आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आर्कियन क्रम में देखते हैं सबसे पहले क्या है कि ये गर्म व तरल लावा के जमाव से निर्मित ग्रेनाइट चट्टान है जो जीवाश्म रहित है। और ये जब गर्म और तरल लावा जम जाता है, लावा या मैग्मा, तो ये तब क्या होता है, आर्कियन क्रम की चट्टान का निर्माण होता है जो जीवाश्म रहित है, इसमें कोई जीवाश्म नहीं है। और इनके रूपांतरण के पश्चात ये चट्टानें नीस व शिस्ट में परिवर्तित हो गई। और जब इसमें रूपांतरण होता है तो ये चट्टान नीस व शिस्ट के रूप में परिवर्तित हो गई। तो लगभग 90% भूभाग पे आर्कियन कालीन चट्टान पाया जाता है। अब है धारवाड़ क्रम। इन चट्टानों का विकास आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ है। अब धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण कैसे होता है, तो आर्कियन क्रम की जो चट्टान है उनके अपरदन व निक्षेपण के परिणाम स्वरूप होता है। इन चट्टानों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कर्नाटक के धारवाड़ जिले से मिली थी, जिसके कारण ही इसका नाम धारवाड़ पड़ा और धारवाड़ क्रम की चट्टान के रूप में इनका नामकरण किया गया। ये चट्टानें भी जीवाश्म रहित है, इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। झारखंड में इनका मूल विस्तार कोल्हान क्षेत्र में होने के कारण, और ये धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है मुख्य रूप से ये कोल्हान क्षेत्र में, कोल्हान प्रमंडल उन क्षेत्र में पाई जाती है, जिसके कारण इसे कोल्हान क्रम की चट्टान भी कहा जाता है। इन चट्टानों में लो अयस्क की प्रचुर उपलब्धता है। और धारवाड़ क्रम की चट्टान में क्या ज्यादा पाई जाती है, तो लो अयस्क प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण इन्हें लो अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है। पहला हो गया धारवाड़, इसलिए क्योंकि ये कर्नाटक के धारवाड़ जिले में मिली थी, जिसके कारण इसका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टान पड़ा। दूसरा कोल्हान क्रम की चट्टानें भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में बहुत ज्यादा पाया जाता है। और तीसरा ये है कि इसमें लो अयस्क की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिसके कारण इसे लो अयस्क की श्रृंखला कहा जाता है। इन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि किस खनिज को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है, तो धारवाड़ क्रम के चट्टान को। अब ये चट्टान कोल्हान प्रमंडल देखे थे तो वहीं पाया जाएगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसवा। इन चट्टानों में धात्विक खनिजों की उपलब्धता है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में धौ से धारवाड़ और धौ से धात्विक खनिजों की उपलब्धता है, मतलब धातु, जिसमें लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैग्नीज, चांदी आदि प्रमुख है। विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में, और विंध्यन क्रम की जो चट्टान है वो झारखंड का जो मैप है उस उत्तर पश्चिम भाग में सोन नदी के क्षेत्र में, विशेष रूप से गढ़वा में पाई जाती है। ये चट्टानें मूलतः रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा है। और ये जो विंध्यन क्रम की जो चट्टान है वो रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा है। अवसादों के जमाव से निर्मित ये चट्टानें, अवसाद के जमा होने से मतलब जो चट्टानों का अपरदन और अपक्षयन हुआ था और अवसाद जमा था, इसी के कारण इसका विंध्यनकालीन चट्टान का निर्माण हुआ है। तो ये चट्टानें बलुआ पत्थर तथा चूना पत्थर से युक्त क्षैतिज परतदार चट्टानें हैं। अवसाद के जमाव से निर्मित हुआ है और ये चट्टानें बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से क्षैतिज परतदार चट्टान है। पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान भी इसी काल में हुआ था और इसी समय पारसनाथ पहाड़ी का भी उत्थान हुआ था। गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण दामोदर घाटी के तलछट से हुआ। तो तलछट क्या हो गया, एक पदार्थ है जो क्या होता है कि द्रव पदार्थों के नीचे बैठता है, उसी को तलछट कहते हैं। तो दामोदर घाटी के तलछट, उसकी जो घाटी दामोदर नदी जब बहती है तो उसके अंदर में जितने भी गंदगी या मैला बैठता है उसी से इस प्रकार के चट्टानों का निर्माण हुआ है। किसका, तो गोंडवाना क्रम की चट्टान का। इन चट्टानों में प्रचुर मात्रा में कोयला के भंडार के साथ साथ बलुआ पत्थर की परत भी पाई जाती है।
और इसमें क्या है कि कोयला के भंडार के साथ बलुआ पत्थर की परत भी पाई जाती है। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इसी चट्टान से हुआ है और झारखंड का जितना भी कोयला निक्षेप है उसका निर्माण गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही हुआ है और आर्थिक दृष्टि से ये चट्टानें अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन चट्टानों का विस्तार गिरिडीह, राजमहल की पहाड़ियां तथा उत्तरी कोयल नदी की घाटी क्षेत्रों में है। अब देखते हैं सीनोजॉइक क्रम। इस काल में हिमालय के उत्थान के दौरान इसका प्रभाव छोटानागपुर पठारी क्षेत्र पर भी पड़ा। सीनोजॉइक क्रम में क्या होता है कि हिमालय का उत्थान होता है और इस दौरान इसका प्रभाव छोटानागपुर पठारी क्षेत्र पर भी पड़ता है। तो हिमालय का उत्थान के दौरान, जब हिमालय का उत्थान होता है सीनोजॉइक क्रम में, उस दौरान इसका प्रभाव छोटानागपुर पठारी क्षेत्र पर भी पड़ता है। हिमालय के उत्थान व उसके प्रभाव को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है और जो हिमालय का उत्थान हुआ था इसे 3 भागों में बांट के हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि इसका जो पहला उत्थान हुआ था उस दौरान क्या हुआ था, तो हिमालय के प्रथम उत्थान का संबंध ओलिगोसीन काल से है और प्रथम उत्थान का जो संबंध है वो ओलिगोसीन काल से है। इस दौरान क्या होता है छोटानागपुर में, मतलब झारखंड में, तो छोटानागपुर पठारी क्षेत्र में भूगर्भीय हलचलों के परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र, जब हिमालय में पहला उत्थान होता है तो ये जो पाट क्षेत्र है, पाट, इसका उत्थान होता है। इस उत्थान के परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र रांची हजारीबाग पठार से लगभग 1000 फीट ऊपर उठ जाता है और ये जो रांची हजारीबाग का पठार है उससे पाट क्षेत्र 1000 फीट ऊपर उठ जाता है। दूसरा उत्थान, इस उत्थान को मायोसीन काल कहते हैं। इस उत्थान का जो संबंध है वो मायोसीन काल से है और इस दौरान रांची हजारीबाग पठार लगभग 1000 फीट ऊपर उठ जाता है। यहां देख लेते हैं, ये पहला उत्थान होता है, तब क्या होता है, पाट क्षेत्र 1000 फीट उठ जाता है। उसके बाद जब दूसरा उत्थान होता है तब ये जो रांची हजारीबाग का पठार है ये 1000 फीट उठता है और ये जो पाट क्षेत्र है ये 2000 फीट ऊपर उठ जाता है। तीसरा उत्थान जब वो हिमालय का होता है तब क्या होता है, और इसका संबंध है प्लायोसीन या प्लिस्टोसीन काल से। इस दौरान बाह्य पठार का उत्थान होता है और इस दौरान बाह्य पठार का उत्थान होता है, साथ ही रांची हजारीबाग का जो पठार है बाह्य पठार का निर्माण होता है और इस समय रांची हजारीबाग का पठार 2000 फीट ऊपर उठ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र लगभग 3000 से 3600 फीट ऊपर उठ जाता है। ये जितना ऊपर उठा, पहले 1000 उठता है, उसके बाद जब रांची पठार 1000 फीट ऊपर उठता है तो पाट क्षेत्र 2000 फीट ऊपर उठ जाता है। तीसरा उत्थान में क्या होता है कि बाह्य पठार का उत्थान होता है और रांची पठार उस दौरान 2000 फीट ऊपर उठता है और पाट क्षेत्र लगभग 3000 से 3600 फीट ऊपर उठ जाता है। उपरोक्त तीनों उत्थानों के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में विभिन्न नदियों का उदय होता है और इस तरह का जब उत्थान होता है तो उसके परिणाम स्वरूप यहाँ बहुत सारे नदियों का उदय होता है और इन नदियों के अपर्दन के परिणाम स्वरूप, नदी है तो अब अपर्दित तो करेगा, काटेगा ही पत्थर को, परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र के धरातलीय स्वरूप की ऊंचाई में भी कमी आ जाती है। अपर्दन के कारण जो ऊंचा है, धरातलीय ऊंचा, उसमें कमी आती है और इन अपर्दनों के पश्चात इस क्षेत्र की वर्तमान ऊंचाई इस प्रकार है। ये जो ऊंचाई, ये सब कब था, जब हिमालय का उत्थान हो रहा था तब। लेकिन अपर्दन के पश्चात इनकी ऊंचाई कितनी है, तो पाट क्षेत्र की जो ऊंचाई है वो 900 से 1100 मीटर है, रांची पठार का 600 मीटर से कम है और निम्न छोटानागपुर पठार का जो है वो 300 मीटर से अधिक है। अब देखते हैं राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा की चट्टानें। जुरेसिक युग में लावा के बहाव से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ था, तो राजमहल ट्रैप का निर्माण यहाँ राजू कर लीजिए, रा से राजमहल, जू से जुरेसिक, उस दौरान हुआ था। जबकि दरारों में लावा के प्रभाव से, और दरार जो है उससे जब लावा प्रवाहित हो रहे थे तो उस समय दक्कन लावा का निर्माण हुआ, दक्कन लावा चट्टानों का निर्माण हुआ। इन चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, लेटेराइट एवं बॉक्साइट का निर्माण होता है। और ये जो दक्कन लावा का जो चट्टान है उनमें जब अपक्षयन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, लेटेराइट और बॉक्साइट का निर्माण होता है। राजमहल ट्रैप का ये क्या हो गया, तो क्या है कि अपक्षयन के फलस्वरूप यहाँ पे
यहाँ पे लेटराइट एवं बॉक्साइट का निर्माण होता है। राजमहल ट्रैप का जो मूल विस्तार है वह झारखंड के उत्तरी पूर्वी भाग में, जो कि साहेबगंज के पूर्वोत्तर भाग व पाकुड़ के पूर्वी भाग में। इसके अलावा यह झारखंड के पाट क्षेत्र पलामू, गढ़वा, गुमला तथा लोहारदगा में विस्तारित है। और पाट क्षेत्र की ऊंचाई यहाँ लिखा गया है। पाट क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है? तो 900 से 1100 मीटर तक। अब है नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। नदियों के अपरदन व जलोढ़ों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण होता है, और जो भी अभी वर्तमान में भी जारी है। झारखंड के राजमहल के पूर्वी क्षेत्र सोन नदी घाटी और स्वर्ण रेखा जलोढ़ मिट्टी जहां जमा होगा वहीं पे तो नवीनतम जलोढ़ निक्षेप का निर्माण हुआ है। तो जहां नदी वाला इलाका है वहीं पे तो पूर्वी क्षेत्र में सोन नदी घाटी, स्वर्ण रेखा नदी, निचली घाटी के क्षेत्रों में नदियों के जलोढ़ के निक्षेपण से इस संरचना का निर्माण हुआ है। इनके द्वारा मैदानी क्षेत्र में निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर कई स्थान पर ग्रेनाइट के ऊंचे भूभाग का निर्माण हो गया है, जिसे मोनेट नॉक कहते हैं। क्या होता है कि मैदानी क्षेत्र में जब इनका जमाव होता है तो कई स्थान पर ग्रेनाइट के ऊंचे भूभाग का निर्माण हो गया है, और इसे मोनेट नॉक कहते हैं। मोनेट नॉक कहते हैं। मोनेट नॉक मतलब आप लोग समझ सकते हैं, जो हमारा पारसनाथ पहाड़ है, पहाड़ी, वो एक प्रकार का मोनेट नॉक ही है। तो एक बार हम लोग फिगर से देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं मैप से। ये जो है पोर्शन, ये जलोढ़ मृदा को दिखा रहा है। जलोढ़ जो कि किधर था? ये गंगा नदी, ये राजमहल का पूर्वी क्षेत्र है साहिबगंज की ओर। फिर सोन नदी घाटी के पास है जलोढ़ निक्षेप, और एक कहाँ है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी घाटी के पास है। तो जलोढ़ हो गया, जलोढ़ निक्षेप। अब राजमहल ट्रैप, ये कहाँ है? तो ये राजमहल ट्रैप साहिबगंज के पास है, के पूर्वोत्तर भाग, वो पाकुड़ के पूर्वी भाग में है, तो देख सकते हैं। उसके बाद जो विंध्यन है, विंध्यन क्रम की चट्टान, वो कहाँ था? तो गढ़वा से सटा हुआ था, और ये रोहतास पठार का ही भाग है। उसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है वो दामोदर, यहाँ से दामोदर नदी गई है, इसी के तलछट में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो ये दामोदर नदी यहाँ से बह के जा रही है, यहीं पे हुआ है। अब देखते हैं आर्कियन कालीन चट्टान, जो कि पूरे झारखंड में 90% पाया जाता है। तो जहां जहां आपको ये दिख रहा है, ये क्या है? सभी आर्कियन कालीन चट्टानें हैं। और पूरे झारखंड में इसका विस्तार कितना है? तो लगभग 90% भूभाग पे आर्कियन कालीन चट्टानें पाई जाती हैं। आप लोगों को PDF मिल जाएगा। आज की क्लास में बस इतनी ही।